Hello students, this is your English teacher Muhammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, today we are gonna start a new topic and the topic heading is articles and determiners. स्टूडेंट्स डिटरमाइनर्स और आर्टिकल वैसे तो एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं. आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटरमाइनर्स का ही एक पार्ट है, बट आई डोंट नो व्हाई द राइटर हैज़ पुट इट इन द डिफरेंट कैटेगरी. बट एनीवेज हमें आर्टिकल्स पता होने चाहिए, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं. तो स्टूडेंट्स आप वेरी बिगनिंग क्लासेस से यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपने पढ़ा होगा ए एन द और इनका यूज़. तो आर्टिकल्स में आते हैं आपके ए एन द. ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिए इसको. डिटरमाइनर की एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है. डिटरमाइनर्स द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू फिक्स और डिफाइन द नाउन इन सम वे और द अदर आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं नाउन से पहले, जो फिक्स करते हैं या डिफाइन करते हैं नाउन को किसी एक तरीके से या किसी अन्य तरीके से, उन्हीं को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं. आर्टिकल्स क्या है? ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ये आप ऑलरेडी जानते ही होंगे. प्रीवियस क्लासेस में आपको, वेरी बिगनिंग क्लासेस में आपको ये ऑलरेडी चीज़ सिखाई जा चुकी है. ए एन द क्या होते हैं? वो आर्टिकल्स होते हैं. आर्टिकल्स आर नॉट सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच. तो आर्टिकल क्या है? वो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई अलग पार्ट नहीं होता है, वो डिटरमाइनर के अंदर ही आता है. दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड मे बी कॉल्ड डिटरमाइनर्स. और ये भी नाउन से पहले यूज़ होते हैं तो इन्हें भी डिटरमाइनर कहा जा सकता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था. ठीक है, तो वो एक अलग कैटेगरी में नहीं बल्कि डिटरमाइनर्स के अंदर भी रखे जा सकते हैं. A and N are called indefinite articles while the is called the definite article. तो आर्टिकल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में हम रखते हैं A और N को, और A और N को इसलिए रखते हैं कि वहाँ पर डिफाइन होगा नाउन के पहले लेटर से. ठीक है, कि इसमें A लगाना है या N लगाना है. और द डेफिनेट आर्टिकल होता है. The indefinite article a or a, n और a is a beacon form of one. यानी वन जो आपने पढ़ा होगा इसका मतलब निकलता है एक, है ना. और इसी वे में जो हम यूज़ करते हैं n और a, इनका भी अगर हम सेंस निकालते हैं तो वो भी वन डिफाइन करता है, इसका मीनिंग भी वन निकलता है. तो जो ए और एन है वो वन की एक कमज़ोर फॉर्म है, बीकन फॉर्म है. एंड इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट, और इसलिए इनको इंडेफिनिट कहते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए नहीं होता है, ये किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, ये किसी भी पर्सन को रेफ़र कर सकता है, किसी भी थिंग को रेफ़र कर सकता है. द पर्सन और थिंग इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड. ये जो पर्सन और थिंग होते हैं वो स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं होते हैं, सो इट रिमेन्स इंडेफिनिट, इसलिए ये इंडेफिनिट रहते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे. आई सॉ अ बॉय. अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने देखा एक लड़का. अब एक बॉय, ये बॉय कोई सा भी बॉय हो सकता है. ठीक है, चाहे वो ब्लू शर्ट में हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो या छोटा हो या थोड़ा सा एज में बड़ा हो. ठीक है, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बॉय को डिफाइन नहीं किया गया है. आई सॉ अ बॉय इन द प्लेग्राउंड. मैंने प्लेग्राउंड में एक लड़के को देखा. यहाँ पर एनीबडी, कोई भी लड़का हो सकता है जो डेफिनेट नहीं है. ही सैड ही वुड हैव एन ऑरेंज. उसने कहा कि उसने एक ऑरेंज लिया. तो एनी ऑरेंज, कोई सा भी ऑरेंज ले सकता है क्योंकि ऑरेंज का कोई नेम तो होता नहीं है. द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ अ वीकन फॉर्म ऑफ दैट. द जो है वो दैट की वीकन फॉर्म है, कमज़ोर फॉर्म है. एंड इज़ कॉल्ड डेफिनेट because it is used to refer to a particular or definite person or thing. इसलिए इसको डेफिनेट कहा जाता है क्योंकि ये किसी डेफिनेट पर्सन और थिंग को रेफ़र करता है. एग्जाम्पल देखें. द मॉनिटर. अब द मॉनिटर, क्लास में मॉनिटर तो एक ही मोस्टली होते हैं. ठीक है, द मॉनिटर वेंट टू कॉल द टीचर. मॉनिटर
टीचर को बुलाने गया। वैसे स्टूडेंट तो क्लास में काफ़ी सारे हैं, बट एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट, एक स्पेशल स्टूडेंट है जिसको मॉनिटर अपॉइंट किया गया है, तो वो तो स्पेशल है ना, एक डेफिनेट पर्सन है ना, वो टीचर को बुलाने गया। द मॉनिटर ऑफ द क्लास, अब यहाँ पे मॉनिटर क्या है, मॉनिटर उस क्लास का मॉनिटर उस पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहा है। द टीचर इज ऑफ द क्लास, ठीक है, और वो टीचर जो है वो उस क्लास के टीचर हैं, इसलिए यहाँ पर दा लगाया गया है। दोनों के आगे दा लगा हुआ, इसका मीनिंग ये है कि वो उस क्लास की टीचर को बुलाने गया और मॉनिटर वो उस क्लास का मॉनिटर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, ईस्ट से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। सन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सन क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसके जैसी कोई और ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जो चीज़ यूनिक होती हैं उनके आगे भी हम दा लगाते हैं। ईस्ट, ईस्ट से पहले भी दा लगाया हुआ है, तो ईस्ट क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। एज अ जनरल रूल, जनरल रूल में भी हम यूज़ करते हैं। एन आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, हम एन को यूज़ करते हैं किसी काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले। एक ये जनरल रूल है, हमें पता है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं के साथ ए और एन लगा सकते हैं। अ हैन लेड एन एग, एक मुर्गी ने एक अंडा दिया, यहाँ पर कोई भी मुर्गी हो सकती थी, ठीक है, और एक अंडा दिया उसने। यहाँ पर अब आपको ये रूल बचपन में सिखाया जा चुका है कि हम ए तब लगाते हैं जब हमारे नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है, सॉरी कॉन्सोनेंट होता है, और जब हमारे नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है तो हम एन लगाते हैं, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं, है ना। अब इतने छोटे लेवल की चीज़ आपको हम पढ़ाने शुरू हो गए, लेकिन क्या करें स्टूडेंट्स, जब सिलेबस में है, टॉपिक में है, तो वो चीज़ें रिमाइंड करना, रिवाइज कराना मेरा काम है। नेक्स्ट एग्जांपल, एन एलिफेंट, आप जानते ही हैं कि एलिफेंट जो है वो एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लगाएंगे इससे पहले एन। और बॉय बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले लगेगा ए, ठीक है। एन एलिफेंट किल्ड अ बॉय, एक हाथी ने एक लड़के को मार दिया। ए और एन, ए और एन का हम चॉइस कैसे करें, द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। अब स्टूडेंट्स अभी तक तो आपने ये देखा कि हम ए को लगाते हैं इसके लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब हमारा लेटर कंसोनेंट होता है तो हम ए लगा देते हैं, लेटर हमारा जब वॉवेल होता है तो हम एन लगा देते हैं। बट यहाँ पर अब एक नई चीज़ आपने शायद पहले भी सीखी हुई है, बट अगर नहीं सीखी है तो अब से ध्यान ये देंगे कि आपको अब ये जो ए और एन लगाने हैं वो लेटर के अकॉर्डिंग नहीं लगाने, लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग लगाने हैं अब से, ठीक है। ए इज़ यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड, ए को आप तब यूज़ करेंगे, ए को तब यूज़ किया जाता है जब उस वर्ड का साउंड कंसोनेंट होता है, ठीक है। अब कंसोनेंट साउंड कैसे पहचानेंगे, अब हिंदी के अकॉर्डिंग ही आप एक बार से ले लीजिए, अपने लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए, यानी अपनी सहूलियत के लिए हम शॉर्टकट लेते हैं कि जो साउंड हिंदी में वॉवेल कैटेगरी में रखे जाते हैं उनको वॉवेल साउंड मान लीजिए, और जो साउंड हिंदी वर्डमाला के अकॉर्डिंग कंसोनेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं उनको कंसोनेंट साउंड मान लीजिए, ठीक है। दीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या होते हैं, कंसोनेंट विद कंसोनेंट साउंड। एग्जाम्पल में आपको देख लीजिए दिए गए हैं कंसोनेंट कौन से हैं जो कंसोनेंट साउंड होते हैं, यानी ऐसे कंसोनेंट जिनका साउंड भी कंसोनेंट ही होता है। अब बॉय, बी देखने में भी कंसोनेंट और इसका साउंड भी कंसोनेंट है। अ डॉग, अ पेन, अ हॉर्स, अ बीए, ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग, अ यार्ड, अ ईयर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है वॉवेल विद अ कंसोनेंट साउंड, कुछ ऐसे वॉवेल जो वर्ड वॉवेल हैं बट उनका साउंड कंसोनेंट होता है तो उससे पहले ए लगाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, वर्ड विच बिगिन विद बाई, बाई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका साउंड क्या होता है, अ ईव, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे कि जो लेटर है वो है तो ई
और देखने में वॉवल भी है, क्योंकि ई जो है हम उसको वॉवल कैटेगरी में रखते हैं। बट इसको जब हमने प्रोनाउंशिएट किया, जब हमने इसको रीड आउट किया, तो हमने इसको पढ़ा ईवो। वेट, सॉरी, इसको ईव नहीं पढ़ा जाता, इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, यू। अब यू जो है, या आप देखेंगे तो इसमें या जो है वो एक कंसोनेंट है, और हिंदी वर्णमाला में हम कंसोनेंट में रखते हैं, इसलिए ये कंसोनेंट साउंड है, इसलिए हमने इससे पहले आ रखा है। ठीक है स्टूडेंट, आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज, बट डोंट माइंड। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट भी अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि या जो है वो कंसोनेंट होता है, या कंसोनेंट होता है, इस पर भले मात्रा ऊ की लगी हुई है, लेकिन जो मेन वर्ड है, मेन लेटर जो है वो या है, इसलिए ये कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड है, इसलिए हमने इससे पहले ए लगाया, आ लगाया। ओके। यूनिवर्सिटी, सेम रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट हो रहा है इसका साउंड, इसलिए ये कंसोनेंट है। यूनियन, यही सेम वे में आएगा। यूरोपियन, यहाँ पे ई साइलेंट होता है। यूनिफॉर्म, यूलॉजी, यूजफुल। ठीक है, तो ये जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में वॉवेल, बट इनका साउंड कंसोनेंट है, और साउंड कंसोनेंट है तो हमें इससे पहले लगाना है ए, क्योंकि अब हमें लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, साउंड के अकॉर्डिंग ए और एन में से डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स विच बिगिन विद अ डब्लू साउंड। कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में डब्लू के सिमिलर वर्ड से स्टार्ट होते हैं, डब्लू के सिमिलर साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब 1 रुपी कॉइन, अब ओ देखने में वॉवेल हो सकता है, बट इसका साउंड क्या है, एक कंसोनेंट निकल रहा है, 1 डब्लू के सिमिलर साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे कंसोनेंट साउंड में, और कंसोनेंट साउंड से पहले हम लगाते हैं ए। अ 1 रुपी कॉइन, अ वन लेग्ड मैन, अ 1 वे टिकट, अ 1 मैन ट्रिब्यूनल, एट्सेट्रा। एन इज़ यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड। एन को हम यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड से पहले जिसका साउंड वॉवेल साउंड होगा। दीज इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या होते हैं, वॉवेल्स विद अ वॉवेल साउंड। ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स जो वॉवेल हैं और इनका साउंड भी वॉवेल है, जैसे एन ऑक्स, ठीक है, एन आई, एन ईयर, एन आउल, एन एलिफेंट, an umbrella, an inkpot, an army, an armchair, an American, an Alsatian, an Australian, an Indian, an idiot, and ulcer। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स थे उनमें लेटर भी हमारा वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है ही नहीं, इससे पहले हम एन लगाएंगे। अब देख लीजिए सेकंड वाला रूल। इस रूल को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपने ये पहले से सीख रखा है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं सीखा है तो ध्यान से सीखेंगे। कंपोनेंट्स विद अ वॉवेल साउंड, ऐसे वर्ड्स जो देखने में कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, बट जब हम इनको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वहाँ पर साउंड जो है वो वॉवेल निकलता है, जैसे एन, एम ए। अब एम देखने में क्या है, वॉवेल है, बट जब हमने इसको प्रोनाउंशिएट किया एम, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो एक वॉवेल है, इसलिए हम रखेंगे इससे पहले एन। इसी तरह से एन एस डी ओ, एन एक्समस, प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ साइलेंट एच। ऐसे वर्ड्स जिनमें एच साइलेंट होता है उससे पहले भी हम एन रखते हैं, क्योंकि वहाँ भी जब हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल प्रोनाउंसिएशन आएगा, जैसे आर। आप कुछ लोग इसको आवर भी पढ़ते हैं, अगर आवर भी आप पढ़ेंगे तो भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, एक वॉवेल आ रहा है। और वैसे मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर, रा को बहुत कम कर दिया जाता है, तो भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं तो वो एक वॉवेल साउंड से आ रहा है, तो हम इससे पहले लगाएंगे एन। नेक्स्ट है एन ऑनर, एन आयर, एन आयरलूम, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन। ठीक है,
तो ये वर्ड्स जो हैं वो एच साइलेंट है और इनका साउंड जो है वो एक वॉवल से निकल रहा है, इसलिए इससे पहले एन लगाया जाएगा। इस वर्ड पे ध्यान दें, आयर, आयरलूम, ठीक है। इसको हेयर मत पढ़ना, इसको ऑनेस्ट तो आप पढ़ना जानते ही हैं, ऑनरेबल पढ़ना जानते ही हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इनसे पहले आप लगाएंगे एन। नोट, ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन टेक्स ए और एन। अब ये बात ध्यान देने की है कि ए और एन आप उन्हीं वर्ड से पहले लगाएंगे, उन्हीं नाउन से पहले लगाएंगे जो काउंटेबल हैं और सिंगुलर हों। अगर काउंटेबल है, प्लूरल है, तो भी आप ए एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ए का और एन का मतलब होता है वन, एक। और अगर वो काउंटेबल है ही नहीं तो भी हम उससे पहले एक नहीं लगा सकते। जब उसको गिन ही नहीं सकते तो हम उससे पहले ए एन लगा ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके आगे जो एक्सरसाइज आपको दी है बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे के रूल हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम।